तो देखिए यहाँ पे इस टाइम पे प्रशासन के साइड से और सरकार के साइड से कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए था कि यहाँ से जितने भी लोग माइग्रेट करके उधर बांध की ओर जा रहे हैं, बांध पे रहने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों के लिए एक कैंप लगाना चाहिए था। जो गंगा का जो बहाव है जिस तरीके से उधर बीच से बहना चाहिए था, किस तरीके से गंगा का जो बहाव है पूरे तरीके से गाँव से होकर के वो बहाव गुजर रहा है। और लगातार हम सारा मंजर स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं किस तरीके से एक टाइम पे कहाँ पे गांव हुआ करता था, कहाँ पे लोगों का आना जाना हुआ करता था। और अभी जितने लोग आपको नीचे में भी दिख रहे हैं पूरे तरीके से अभी से आधा घंटा पहले पूरे तरीके से सब लोग उस छत के ऊपर खड़े होकर के पूरा ये मंजर देख रहे थे। अभी आप लोग इस छत पे बैठे हुए थे, खड़ा होकर मैं देख रहा था। तो देखिए इस तरीके से अभी हम लोग हाई स्कूल से ऊपर से नीचे आ चुके हैं और इस तरीके से अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हमारे जहाँ पे अभी हम चल के जा रहे हैं किस तरीके से घुटने तक यहाँ पे पानी लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जितने भी लोग हैं यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ से अपना सब कुछ पैक करके यहाँ से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आगे के पोर्शन पूरे तरीके से जहाँ कटाव चल रहा है, वो कटाव के आसपास देखिए वहाँ पे किस तरीके से कितना ज़्यादा वहाँ पे क्राउड है। देखिए घर के अंदर जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है उसको किस तरीके से निकाल करके यहाँ पे साइड में किया गया है। शायद इसको यहाँ से ले जाने के प्लानिंग में होंगे ये लोग। और यहाँ पे देखिए पूरे तरीके से कितना ज़्यादा आपको क्राउड दिखेगा। और ये सारा क्राउड आपको बस दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ पे अभी कटाव चल रहा है, उस कटाव को देखने के लिए यहाँ पे आपको पूरा क्राउड ये दिखेगा। यहाँ पे आप हमारे पीछे देखिए जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, इस घर के जितने भी घर के मेंबर थे और आसपास के जितने घर के लोग थे, सब लोग अभी अभी दौड़ते हुए पूरे तरीके से यहाँ से मतलब इस घर से निकल करके सब लोग यहाँ से बाहर भागे हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितने भी आपको जो लोग दिख रहे हैं वो सारा दृश्य देखने के लिए यहाँ पे आपको जो कुछ क्राउड है वो क्राउड दिखेगा। मतलब इस चीज़ पे विश्वास करना बिल्कुल एक मतलब क्या ही बताया जाए। जिस तरीके से हम आज से लगभग यहाँ पे बहुत टाइम से यहाँ पे हम बने हुए हैं और लगातार हम सारा मंजर स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं किस तरीके से एक टाइम पे कहाँ पे गाँव हुआ करता था, कहाँ पे लोगों का आना जाना हुआ करता था। और आज की स्थिति ये हो गई है कि गाँव का जो लास्ट पोर्शन बचा है जहाँ पे 10-12 ऐसे घर हैं, उस घर पे हम लोगों को खड़ा होकर के यहाँ से रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है और देखिए किस तरीके से जितना भी जो गंगा का जो बहाव है जिस तरीके से उधर बीच से बहना चाहिए था, किस तरीके से गंगा का जो बहाव है पूरे तरीके से गांव से होकर के वो बहाव गुजर रहा है। आपको हम घर का स्थिति दिखाते हैं किस तरीके से जो कुछ है घर में यूज वाली चीज़ें हैं, सब लोग उस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। देखिए वो वहाँ पे आपको जो दिख रहे होंगे पूरे तरीके से जो कुछ उनका यूटिलाइजेशन वाला चीज़ है उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए किस तरीके से एक टाइम पे जो पूरा घर था इसको फोड़ा जा रहा था, लेकिन अभी जिस तरीके से कटाव इतना नज़दीक आ गया है तो अब उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि इसमें से कुछ भी चीज़ें ज़्यादातर वो निकाल पाएँ। यहाँ पे देखिए जो मचान लगा हुआ है, इस मचान को किस तरीके से यहाँ से उखाड़ करके ये लोग वहाँ पे घाट के साइड कहीं ले जाएंगे, जहाँ पे बांध बना हुआ है उस बांध पे ले जाएंगे ताकि वहाँ पे कुछ टाइम के लिए मतलब वहाँ पे ये लोग का रहने का इंतजाम हो सके। इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ उठा करके और देखिए किस तरीके से गाँव का समूह इकट्ठा होता है जब कभी प्रलय आता है। तो देखिए पूरे तरीके से कैसे गांव पूरा इकट्ठा होता है, सब लोग मिल करके इस दुख की घड़ी में किस तरीके से पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे उस चीज़ का आप यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं। वो जो आपको मचान दिखेगा उस मचान को यहाँ से उखाड़ करके किस तरीके से ट्रैक्टर के ऊपर लादा जा रहा है ताकि वहाँ से उस ट्रैक्टर के ऊपर लाद करके उसको बांध के साइड कहीं लेके जाया जाए। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से अभी पानी का बहाव है और जिस तरीके से गाँव के अंदर पानी घुस रहा है तो अभी लगता नहीं कि यहाँ पे अब रहने की स्थिति में कोई यहाँ पे लोग बचे हैं। कि आगे के जो कुछ दिन होंगे जब तक अगर प्रशासन कुछ ठोस कदम उठा करके इन लोगों के लिए एक रिलीफ कैंप की व्यवस्था नहीं करती है यहाँ पे, तब तक इन लोगों को इसी तरीके से बांध के ऊपर जा करके रहना होगा। तो देखिए यहाँ पे इस टाइम पे प्रशासन के साइड से और सरकार के साइड से कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए था कि यहाँ से जितने भी लोग माइग्रेट करके उधर बांध की ओर जा रहे हैं, बांध पे रहने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों के लिए एक कैंप लगाना चाहिए था। यहाँ पे मतलब टेम्प्रोरी वहाँ पे कैंप लगाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन के तरफ से उस तरीके का वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जो कुछ यहाँ पे गाँव के लोग हैं अपने बलबूते पे जो कुछ यहाँ पे मचान वगैरह लगा रहे हैं या फिर बांस से तिरपाल वगैरह बांध रहे हैं, वो शायद अपने बलबूते के ऊपर बांध रहे हैं। और देखिए यहाँ से जो कुछ आपको वो जो रोड दिख रहा है, जिस तरीके से उधर जाने का वो जो रास्ता था, वो देखिए किस तरीके से कटते हुए कहाँ अंदर की ओर आ चुका है। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देखिए यहाँ पे पानी का धार कितना तेज चल रहा है। जिस तरीके से गंगा के अंदर से इतना तेज धार में यहाँ पे पानी जो है पूरे तरीके से गाँव के अंदर घुस रहा है। तो ये जो जवैनिया गांव है वो गांव तो पूरे तरीके से डूब गया है और पूरे तरीके से इस गांव पे अब कोई लोग है नहीं, पूरे तरीके से गांव खाली कर दिया गया है। लेकिन आसपास के और भी यहाँ पे इस रेडियस में जितने भी 5-7 किलोमीटर के अंदर में जो कुछ गांव हो गए, 5-7 किलोमीटर के नज़दीक में जितने सारे गांव होंगे वो सारे गांव अभी खतरे पे होगा। जिस तरीके से जितना यहाँ पे रफ्तार से अलग अलग जगह से पानी का बहाव गाँव की ओर जा रहा है और पूरा गाँव के अंदर पानी घुसना कब शुरू हुआ? कल से पूरे तरीके से गाँव के अंदर। तो आसपास से और भी कितने सारे गांव हैं जो पूरे तरीके से इस बाढ़ के चपेट में आने वाले हैं। हाँ, मतलब 8-10 किलोमीटर के रेडियस में जितना गांव होगा पूरे तरीके से अभी खतरे पे है ना। तो देखिए जिस तरीके से आज से एक दिन पहले का जो सीन था यहाँ पे पूरे तरीके से गांव के अंदर उस रफ्तार में पानी नहीं जा रहा था, लेकिन कल रात से हुआ है।
लेकिन कल रात से पूरे तरीके से गांव के अंदर एकदम जिस स्पीड से आपको यहाँ पे पानी का फ्लो चलता हुआ दिख रहा है, इसी सेम फ्लो से पूरे तरीके से गांव के अंदर पानी जा रहा है। अभी से आधा घंटा पहले का यहाँ पे क्या मंजर था दिखा रहा है, जहाँ से जिस फ्लो में वो जलकोबी आपको दिख रहा है पूरे तरीके से बहते हुए। तो जैसे कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे हैं काफी देर से इस मंजर को देख रहे हैं, तो लोग बता रहे हैं छत पर बैठ कर हम लोग देख रहे थे उधर। अभी आप लोग इस छत पे बैठे हुए थे, छत पर खड़ा होकर आदमी देख रहा था वहाँ जल को। तो देखिए जितना पोर्शन आपको कटा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे जितने लोग आपको नीचे में भी दिख रहे हैं, पूरे तरीके से अभी से आधा घंटा पहले पूरे तरीके से सब लोग उस छत के ऊपर खड़े होकर के पूरा ये मंजर देख रहे थे। लेकिन आधे घंटे के अंदर देखिए पूरी तरीके से क्या हुआ, कैसे आगे जहाँ से जलकोबी वो फ्लो में बह रहा है वहाँ पे जाकर के पूरा घर था। और इस छत पे अभी कुछ टाइम पहले जितने लोग आपको नीचे दिख रहे हैं पूरे तरीके से ये छत पे, और मतलब वहाँ अभी एक मंदिर था, पैखाना था। अच्छा, अभी कुछ देर पहले वहाँ पे बड़ा बड़ा पेड़ था। अच्छा, वो सब अभी कुछ देर पहले चला गया। हम देखिए अभी से आधा घंटा पहले छत पर खड़े होके वो जाते हुए देखे हैं। अभी कुछ देर पहले अभी छत चला गया। पेड़ का तो पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा और देखिए एक होता है कि जिस इससे आप एक गहराई का आप पैमाना लगा सकते हैं। जिस तरीके से इतने बड़े बड़े हाइट के पेड़ हैं, लगभग आपको 30-40 फीट लंबे पेड़ दिखेंगे, और पूरे तरीके से पेड़ किस तरीके से अंदर एक ही बार विलीन हो जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इससे आप पानी के अंदर किस लेवल की डेप्थ, मतलब पानी के अंदर कितनी गहराई है, यहाँ पे जैसे कि हम खड़े हैं और यहाँ पे एक कदम आगे कितना गहरा पानी, कितना गड्ढा है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और देखिए जिस रफ्तार से यहाँ पे गांव के अंदर पानी जिस तरीके से अंदर की ओर घुस रहा है, तो देखिए जो कुछ यहाँ पे लोग का जो घर है, पूरे तरीके से इस घर के अंदर जितना भी जो कुछ चीज़ बचा है जिसका इस्तेमाल आगे की ओर कहीं और किया जा सके, तो उसको अपने सब लोग निकालने के जद्दोजहद में यहाँ पे लगे हुए हैं। किस तरीके से देखिए यहाँ पे जो पाइप है नाला वाला, उसको कोशिश की जा रही है कि उसको किसी तरीके से निकाल लिया जाए, ताकि आगे कहीं हम लोग और जहाँ पे जाकर रहें वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया जाए। और देखिए जिस तरीके से आपको ये ट्रैक्टर दिखेगी, ट्रैक्टर के ऊपर जितने भी घर में पहले से जो मचान वगैरह लगा कर लोग रह रहे थे, पूरे तरीके से अभी मचान को कबाड़ करके ट्रैक्टर के ऊपर लादा जा रहा है। और यहाँ से लेके जा करके बांध के ऊपर में कहीं एक बसेर, क्या भैया, मड़ई मचान जो भी हो, यहाँ से इसको ले जा करके बांध के ऊपर वहाँ पे टेम्प्रोरी रहने का वहाँ पे जुगाड़ किया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से अभी जवनिया गांव से जो कुछ मंजर बाहर निकल के आया, पूरा देश ने देखा। स्टेट गवर्नमेंट तो देख ही रही होगी, अगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट मतलब इस चीज़ को लेकर के, बांध को लेकर के, और जितने भी नदी के किनारे गांव है उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो आप इससे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो सरकार है मतलब गांव के लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए कितना कुछ सोचती है। मतलब जिस तरीके से पूरा का पूरा गांव का बहना नदी के अंदर, और उसके बाद भी इतना कुछ होने के बाद भी आगे से ये सारी स्थिति नहीं सुधरती है, इस चीज़ से लोगों को बचाव नहीं किया जा सकता है। तो देखिए आज अगर इस गांव से हम रिपोर्टिंग करके जाएंगे तो शायद ये आज मेरा लास्ट रिपोर्टिंग होगा इस गांव से, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का मंजर बना हुआ है, लगता नहीं कि फिर दोबारा इस गांव के अंदर आने के लिए, मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि फिर दोबारा हम इस गांव में आ सकेंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि अगर आज हम यहाँ से गए तो शायद हमको कहीं और दूसरे गांव से, मतलब जिस तरीके से पानी का बहाव चल रहा है, तो शायद हम इस गांव में ना आकर के कहीं और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे का जो गांव होगा उस गांव से जाकर के हमको रिपोर्टिंग वगैरह शायद करना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से अब तो लगता नहीं कि इस पूरे गांव में बचा है कुछ। यही जो एक बड़ा सा स्कूल है जो कि आपको 3 तला है जी, बड़ा सा 3 तला जो स्कूल, 2 तला 3 तला जो स्कूल दिख रहा है, यही बस एक बचा हुआ है पूरे तरीके से गाँव में। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो एक बाबा थे जो कि जिस तरीके से बांध पे बोरे में भर करके वो मिट्टी वगैरह डाला जा रहा था अंदर कि कटाई से बचाया जा सके, उस टाइम पे एक बाबा हमसे ये बात बोले थे कि देखिएगा पूरा गांव बिल्कुल नहीं बचेगा। जो कुछ हाई स्कूल है, हाई स्कूल का उन्होंने मेंशन उस टाइम पे भी किया था कि पूरे तरीके से जो हाई स्कूल है पूरे तरीके से एकदम गंगा के चपेट में आ जाएगी, कुछ नहीं बचने वाला इस गाँव में। आज ये सब कुछ यहाँ पे दृश्य देख करके वो चीज़ मेरे को याद आ रहा है कि उस टाइम पे उन्होंने क्या बोला था। कुछ ऐसा ही होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। पूरे तरीके से आपको गांव का पोर्शन पूरे तरीके से गंगा में विलुप्त होता हुआ दिखेगा, और बस यही एक पार्ट बचा है जो कि जहाँ पे अभी हम लोग खड़े होकर के जो कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे ये आने जाने का रास्ता था। कुछ टाइम पहले हम इसी गलियों में और इसी रास्ते में दौड़ करके यहाँ पे जो कुछ रिपोर्टिंग किया करते थे, लेकिन अभी फिलहाल का आप मंजर देखिए यहाँ पे किस तरीके से, किस रफ्तार में पानी का फ्लो बह रहा है। यहाँ पे ये देखिए आप। तो देखिए अभी जिस हाई स्कूल में है, तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो सोचे कि लास्ट बार एक हाई स्कूल का जो कैंपस है, एक बार उसका एक वीडियो लेकर के इस चीज़ को बता दिया जाए कि यहाँ पे पहले हाई स्कूल एग्जिस्ट करता था। आज से लगभग 2-3 दिन बाद शायद यहाँ पे वो हाई स्कूल एग्जिस्ट ना करे। इतने भी गांव के लोग बाढ़ से प्रभावित थे, यहीं पे उन लोगों के लिए खाने का प्रबंध किया गया था। पूरे तरीके से ये गांव यदि विलुप्त हो गया तो इस गांव के जितने भी अभी स्कूल जाने वाले लड़के होंगे, इस तरीके से उन लोगों का पढ़ाई लिखाई पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पूरे तरीके से यहाँ पे जब ये स्कूल नहीं रहेगा तो इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट तरीके से और तत्काल प्रभाव में इस चीज़ पे काम करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके गाँव के लोगों को एकदम एक स्टेबल ज़िंदगी देने की कोशिश करनी चाहिए।